स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए अब देखते हैं सिटी टॉप 10 और सबसे पहले बारी भोपाल की टॉप 10 खबरें क्या है दिखाते हैं आपको। सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर सामंती सोच के आरोप लगाए और कहा है कि हमेशा से दलित शोषित पीड़ित के प्रति कांग्रेस का यही भाव रहता है। उन्होंने कहा कि फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने हारने के लिए प्रत्याशी क्यों बनाया। सरकारी बंगले पर अवैध कब्जे को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को नोटिस मिला है। उन्हें संपदा ने विज्ञापन के जरिए नोटिस जारी किया है। निजी सामान नीलाम करने का नोटिस भी जारी किया गया। भोपाल में जीतू पटवारी समेत 3 विधायकों पर एफआईआर के मामले में कांग्रेस ने पुलिस पर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और विधायकों पर मामला दर्ज करने के मामले को निंदनीय करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि धरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, तब ये लोकतांत्रिक कार्रवाई क्यों। भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कसरत करते नजर आए। उन्होंने इंदौर में धरना देने के मामले पर मामला दर्ज होने पर कहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई की गई। उन्होंने जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देने की बात कही। प्रदेश में उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होगा वहां पर इनका आंदोलन होगा और स्थायी नौकरी का वादा दोनों ही पार्टियों को ये याद दिलाएंगे। यह आंदोलन उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाएगा। उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलग अलग उम्मीदवार उतारेगी। सभी 24 सीटों पर दोनों दल उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि राज्यपाल टंडन को बुखार आ रहा था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग का काम सरकार ने पूरा कर लिया। आंकड़ों के मुताबिक करीब 13,11,000 प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश वापस लौटकर आए। इनमें 7,30,000 मजदूर ऐसे हैं जो किसी न किसी काम में लगे हुए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। दलितों का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। भोपाल में टिड्डी दल बरखेड़ा, पठानी, मिसरोद समेत कई इलाकों में प्रवेश कर गया, जिससे कि किसानों की चिंता बढ़ गई। और आइए अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या हैं। इंदौर में कांग्रेस नेताओं के सामने घुटने टेककर बैठने वाले अफसरों पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए विजय वर्गीय ने कहा है कि पता नहीं लोगों को इतना ये मैटर सीरियस क्यों लग रहा है। मैं समझता हूं कि नौकरशाही को ऐसे ही घुटने टेक कर रखना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि विधानसभा में 10% विधायक कम है, इसलिए राज्यसभा चुनाव में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को है। इंदौर में गुटखा कारोबारियों के 16 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 225 करोड़ की जीएसटी की चोरी सामने आई। डीजीजीआई और डीआरआई ने यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा का गुटखा जब्त किया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती पैर फिसलने से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जीतू अपने दोस्त के पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने मांडू गए थे, जहां पर उनका पैर फिसला, जिससे वो घायल हो गए। उनको इलाज के लिए यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहे 101 साल के बुजुर्ग की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वे देश में इस बीमारी की चपेट में आए सबसे उम्रदराज मरीजों में शामिल थे। लॉकडाउन के कारण कई स्कूलों की जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, उनमें छात्रों को 5 से 6 घंटे तक पढ़ाया जा रहा है। अब कोई भी स्कूल 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन कक्षा नहीं ले सकेगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के छात्रों की कक्षाएं 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगी। प्राइवेट स्कूलों की बैठक में यह फैसला लिया। इंदौर में कोरोना महामारी के अलग अलग साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर है और शहर में कोरोना से ज्यादातर मौतें भी इस बीमारी से ग्रसित मरीजों की ही हुई। जो लोग इस वायरस को हरा चुके हैं, उनमें से भी कुछ को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। 30 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों में शुगर का स्तर बढ़ने के मामले सामने आए। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी की पढ़ाई कर रहे कुछ विद्यार्थियों को 4 साल बीतने के बावजूद अब तक मार्कशीट नहीं मिली। इसके चलते विद्यार्थियों को पीजी कोर्स में दाखिला लेने में दिक्कत आ रही है। शिकायत के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया है। ऑनलाइन एजुकेशन का बच्चों की आंखों पर साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। डॉक्टर्स की माने तो ऑनलाइन एजुकेशन जो कि मोबाइल स्क्रीन के जरिए हो रही है, उसने बच्चों की आंखों में होने वाली परेशानियां बढ़ा दी हैं। सामान्य से करीब 20% मामले ऐसे बढ़ गए जिनकी वजह से मोबाइल के जरिए हो रही पढ़ाई। इंदौर में रोज करीब 10 मामले इसी तरह के आए। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 2,805 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई।
जिले में अब 1088 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटीन सेंटर से 4158 लोगों को छुट्टी दी। और अब देखते हैं ग्वालियर टॉप 10 खबरें क्या है। डबरा में इमरती देवी का वादा नरोत्तम मिश्रा पूरा करेंगे। डबरा सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनने जा रहा है और डबरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा की। ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले भिंड के बीजेपी नेता सुरेंद्र मिश्रा की अपने घर में गोली लगने से मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि भिंड में शादी में जाने के लिए सुरेंद्र राइफल की सफाई कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से गोली चल गई जो सीधे उनके सीने में जा लगी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ग्वालियर में बाजार खुलने के चलते अब अपराधी सक्रिय हो चुके हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने क्राइम कंट्रोल के लिए नया आदेश जारी किया है। बैंक, ज्वेलरी शोरूम जैसे संस्थानों में ग्राहकों को एक बार मास्क हटाकर अपना चेहरा रिकॉर्ड कराना पड़ेगा और उसके बाद जब कोई ग्राहक प्रवेश करेगा तो उसे सीसीटीवी के सामने मास्क हटाना पड़ेगा। ग्वालियर के विकी फैक्ट्री इलाके में बाप अपने बेटे की चोरी की आदतों से इस कदर नाराज हुआ कि उसने अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। विकी फैक्ट्री इलाके में रहने वाले राजेंद्र गौड़ अपने बेटे कपिल गौड़ की बुरी आदतों से परेशान थे। जेल में बंद कैदियों और उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर है। जिला न्यायालय में शुरू हुई ई सेवा केंद्र में ही मुलाकात कक्ष तैयार किया गया है। यहां पर आकर परिजन जेल में बंद अपनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात कर सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद अभी भी प्रशासन ने जिम खोलने पर पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि शहर में संचालित करीब 500 से ज्यादा जिम बंद हैं। जिम संचालकों ने अपनी मांग को लेकर फूलबाग इलाके में विरोध किया। ग्वालियर किले पर बाइक सवारों को स्टंट करना अब महंगा पड़ रहा है। ग्वालियर पुलिस ने एक किले पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 3 घंटे में 16 बाइक सवारों के चालान काटे हैं। ये बाइक सवार किले पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। बाइक स्टंट के चलते किले पर मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों पर डर बना रहता है। ग्वालियर के डॉक्टर रजत लोहिया ने पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। डॉक्टर रजत ने प्रॉपर्टी डीलर चंद्र प्रकाश शर्मा से 44 लाख रुपए में सौदा कर 33 रुपए नकदी देकर अनुबंध किया था, लेकिन जब रजिस्ट्री के लिए दबाव डाला गया तो पता चला कि फ्लैट पहले से ही बिक चुका है। राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर ही निजी एजेंसी को सिक्योरिटी का ठेका दे दिया है। इसको लेकर सहायक श्रम आयुक्त ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर केस दायर किया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब भीतरवार की सरकारी अस्पताल में भी फीवर क्लिनिक शुरू कर दिया गया है। दरअसल कोरोना के चलते सरकारी अस्पतालों में सामान्य मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में शिवराज सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक शुरू करने के निर्देश दिए थे। और आइए आप देखते हैं जबलपुर टॉप 10 खबरें क्या रही। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है, जिसके बाद जबलपुर में पेट्रोल के दाम 83 रुपए 61 पैसे, डीजल के दाम 73 रुपए 77 पैसे हो गए। कोरोना संकट की इस घड़ी में जनता पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जिले का मुख्य अस्पताल विक्टोरिया लापरवाही की मिसाल पेश कर रहा है। अस्पताल के मर्चुरी विभाग के बाहर खुले मैदान में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जो 3-4 दिनों तक नहीं उठता है। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और बारिश के दौरान होने वाली संक्रामक बीमारियों को देखते हुए सीएमएचओ ने अचानक आपात बैठक बुलाई। विक्टोरिया अस्पताल में सभी जिम्मेदार अधिकारियों और विभाग प्रभारियों के साथ रत्नेश कुरारिया ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। जबलपुर में सुखसागर कोविड केयर सेंटर से 3 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। गाइडलाइन के अनुसार इन तीनों मरीजों को अगले 7 दिनों तक सुखसागर अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना महामारी की अगुवाई करने वाले जबलपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे कि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 55 पर जा पहुंचा है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से एक मरीज सराफा के तमरहाई क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मरीज गोवलपुर का निवासी है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 1 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन संस्कार धानी की जनता शायद नियमों का पालन करने के मूड में नहीं और कोरोना का जैसे डर ही नहीं लोगों में। लोगों की लापरवाही के नजारे दोपहर के बाद सड़क पर दिखाई देने लगे। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात चलते लोगों के मोबाइल और पर्स छीनकर भागने में गिरोह माहिर था। जबलपुर में रविवार को एक बार फिर से बारिश ने सूरज के तेवरों को ठंडा कर दिया। उमस और गर्मी से बेचैन हो रहे शहरवासियों को आसमान से गिरी बूंदों ने राहत दी और तापमान 3 डिग्री लुढ़ककर 35 डिग्री के पास पहुंच गया। ब्रह्मलीन हुए प्रज्ञा मिशन के संस्थापक स्वामी डॉक्टर प्रज्ञानंद की शिष्या विभानंद ने लोगों से अपील की है
कि वे कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने घर पर रहकर ही गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, आप सभी लोग दुकान का ख्याल रखना। कुछ इस तरह का सुसाइड नोट लिखकर सराफा निवासी एक ज्वेलर संचालक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक ज्वेलर संचालक का नाम अनिल सोनी बताया जा रहा है। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बारी है रायपुर टॉप 10 खबरों को जानने की। कोरोना के संकट काल में लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। यही वजह है कि दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री ने सीएम रिलीफ फंड की जानकारी साझा की। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि 12 जून तक 59 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा कराई गई है। बीजेपी की वर्चुअल रैली शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पूरा होने पर प्रदेश के नेताओं, जिलों के कार्यकर्ताओं से जनसंवाद कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से विष्णुदेव साय ने संबोधित किया, तो वहीं रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह और जांजगीर के कार्यकर्ताओं को सरोज पांडे ने संबोधित किया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। लगातार 7वें दिन भी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे और डीजल की कीमत में 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को 105 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 1550 हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या 913 है। रायपुर के कंटेनमेंट क्षेत्र बीरगांव में कोरोना पीड़ित के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर के एक सदस्य को कोरोना होने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो परिवार के अन्य सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। चोरों ने सूना घर पाकर हाथ साफ कर दिया। खमतराई थाना क्षेत्र की घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई और चोरों की पतासाजी तेज कर दी गई। कोरोना संकट के इस भीषण समय में राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही। पीसीसी में संगठन विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। लॉकडाउन के पूर्व महामंत्री और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन सह महामंत्री, सचिव और सह सचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्ति बाकी है। प्रदेश प्रभारी के संभावित दौरे के तहत संगठन विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। कोरोना काल में 3 महीने के बाद संडे बाजार खुला। के रोड, मौदापारा से लेकर जयस्तंभ चौक होते हुए सिटी कोतवाली तक लगने वाली संडे बाजार में आज रौनक देखी गई। आम दिनों की तरह भले ही भीड़ नहीं रही, लेकिन लोगों की भीड़ बाजार में जरूर दिखी। बारिश पूर्व स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते हमले से चिंतित स्थानीय प्रशासन ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान छेड़ा। एक सप्ताह में डॉग बाइट के आधा दर्जन मामले सामने आने के बाद विधायक की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर अब मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों ने रक्तदान करने की अपील की। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। रविवार का दिन मदिरा प्रेमियों के लिए इस लिहाज से अच्छा रहा कि आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर शराब दुकानों के संचालन का समय बढ़ा दिया। आबकारी विभाग के नए आदेश के तहत अब सभी तरह की शराब दुकान सुबह 8 से शाम 7 बजे के बदले सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलेंगी। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं और चलिए अब बारी है बिलासपुर टॉप 10 खबरों को देखने की। अपनी जवाबदारी से बचने के लिए यातायात विभाग ने नया पैंतरा अपनाया है। यातायात ऑफिस से लगे सिविल लाइन चौक में पुलिसकर्मी सुचारू ढंग से यातायात का संचालन नहीं करा पा रहे हैं, जिसे लेकर आला अधिकारियों ने चौक पर डिवाइडर निर्माण कराकर चौक को वन वे बना दिया। बिलासपुर में इलाज के दौरान नर्सिंग की छात्रा से बलात्कार की मजिस्ट्रियल बयान के बाद पुलिसिया बयान में भी पुष्टि हुई। निजी अस्पताल से छुट्टी होने के बाद छात्रा ने कुछ दिन आराम करने के बाद शनिवार को अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने इलाज के दौरान अस्पताल में वार्ड बॉय के द्वारा जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म की पुष्टि की। रेलवे एफसीआई गोदाम के पास रेल प्रशासन के द्वारा नगर निगम की वर्षों पुरानी नाली बंद कर समतलीकरण का काम किए जाने के कारण आसपास के क्षेत्र में पानी निकासी बंद हो गई। नाली बंद होने से लोगों के घरों में गंदा पानी दाखिल हो रहा है। वार्ड वासियों की शिकायत पर महापौर रामचरण यादव मौके पर पहुंचे, पानी की निकासी की व्यवस्था के कलेक्टर को पत्र लिखा।
जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नए मरीजों में 3 साल के मासूम से लेकर 55 साल की महिला भी शामिल है। शहीद गिरवर प्रसाद कश्यप का पार्थिव शरीर सुबह शहर पहुंचा, जहां सीएमडी चौक पर सिपाही संगठन के भूतपूर्व सैनिकों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय विधायक शैलेश पांडे ने सामान्य मरीजों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन से निवेदन किया है, जिला अस्पताल की सभी गतिविधियों को सिम्स में और सिम्स की कोरोना संबंधित गतिविधियों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए। पुरानी रंजिश में युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जयपुर से रेस्क्यू कर कानन लाई गई मादा चीतल की इलाज के दौरान मौत हो गई। कानन प्रबंधन ने शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। शहर से दिल्ली और हावड़ा जाने वाली ट्रेनों में बर्थ के लिए मारामारी जारी है। बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के AC 3 कोच में वेटिंग लिस्ट 40 से ज्यादा है। खेत में काम करने गए किसान शिव कुमार के घर में पड़ोसी ने दिन दहाड़े नकदी समेत जेवरातों की चोरी कर ली। घटना की जानकारी लगते ही किसान ने थाने में मामला दर्ज कराया। मॉनसून की आमद के पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को संबोधित किया है। सुनते हैं। सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं। किसान मन खेती किसानी के तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन हा खुर्रा बावत करत है, जेकर कर पानी के साधन है वो थरा दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चलत है। इस साल बीच बीच में पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकरस जोताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। काबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं। दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करे थे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलके करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान बर हो, चाहे मक्का बर हो, चाहे दलहन तिलहन बर हो, सबके तैयारी कर चुके हैं। जिन गांव भर की जिन तैयारी करना है उम्मीद आप सब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए बर सबसे ज़्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमार अनाज के बीज, उस समय ओकर देखभाल करे के बहुत आवश्यकता पड़ते। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान होते, रखवारी की भी समस्या होती। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है। पार्टियां मन लौठी धर थे, गांव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ले याद हुई कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। इस साल हमन हा नरवा के संधारण बर, नरवा मन ला पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मन ला हमन ओकर प्रोजेक्ट बनाए हैं, उमें स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। अगले साल भी वही योजना हमन लगातार चालू रखो। मनरेगा में बहुत अकन काम हो हैं, जिनमें गौठान निर्माण भी के काम हो हैं। अभी तक के करीब 2200 गौठान के निर्माण हो चुके हैं। 2800 निर्माणाधीन है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 पंचायत है और में 5,000 गौठान पूरा हो जाए। यही साल गौठान के हमला सदुपयोग करना है। गरवा मन के रोका छेका के व्यवस्था हम जतके जल्दी करबो हमार फसल उतके सुरक्षित रही। और ये कारण से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के
आप अपन गांव में बैठक करके रोका छेका की व्यवस्था करो। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए और में बहुत अकन और गतिविधि संचालित हुई जेकर से रोजगार भी निर्माण होना है। हमारे जैविक खातों भी बनी, आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाही। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। तो सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, तेकर बर रोका छेका जरूरी है। और आप मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। ये साल किसान मन में उत्साह है, रकबा भी बढ़ी और किसान मन की संख्या भी बढ़ी। तो आप जब अतिक उत्साह से अब जब आप काम करा था तो आपकी फसल भी सुरक्षित होना चाहिए। ते पाए के सबो किसान मन ला, चरवाहा मन ला मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके पांच सरपंच, किसान भाई बहनी मन सबो जन बैठक करके ये निर्णय लो तो एक छत्तीसगढ़ पर एक नया दिशा होगी। काबर कि यदि हमारे यहाँ चरागन नहीं हुई तो हमारा दूसरा फसल के तैयारी भी जल्दी कर लेगो। बहुत अगन किसान मन ए पाए के विलम्ब से खेती शुरू करते, काबर की पार्टियां मन लौटी नहीं धर रहा है, गरवा मन की व्यवस्था नहीं हो रहा है, तेकर कारण से रोपाई वगैरह बहुत विलम्ब से होते। यदि पहली रोपाई कर लेबो तो हम पहली फसल कट जाई तो हम दूसरा फसल के तैयारी भी कर लेबो, तो दूसरा फसल जल्दी ले सकन। तेकर भी जरूरी है कि हमारे गरवा मन के प्रबंधन हो, और ये हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल कोरोना के संकट के बावजूद भी किसान भाई मन ला कोनो प्रकार के तकलीफ मत होए, तेकर स्थिति कृषि विभाग और सहकारिता विभाग मिल के प्रत्येक सोसाइटी में खाद बीज के व्यवस्था करे है। करीब 60% किसान मन खाद बीज उठा चुके हैं। जिन किसान मन नहीं उठाए थे मन तेकर मन से आग्रह है कि खाद बीज के उठाव कर ले, ताकि जो हमार भंडार गृह है उनमें और खाद हमन ला के रख सकन। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन बाड़ी योजना है जिनमें भी आप बीज वितरण किए जाते कृषि विभाग के द्वारा भी, और जिन वनांचल एरिया है उनमें वन विभाग के द्वारा भी ये बाड़ी योजना हाथ में ले गए। और एक माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके बाड़ी में हर प्रकार के जिन सब्जी है तेकर उत्पादन हो, फल भी उत्पादन हो। एक बार पर्याप्त बीज के व्यवस्था किए गए, एक लाभ किसान भाई मन उठाए, ताकि जिन आज कुपोषण के लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ा थे उनमें हमारा सफलता मिले, हमारे लड़का मन तंदुरुस्त होए। एक बार जरूरी है कि हमारा ओकर भोजन में, ओकर थाली में हरा सब्जी साग भाजी होना जरूरी है, फल जरूरी है। तेकर स्थिति अपन बाड़ी में हर प्रकार के सब्जी के लगाओ, ताकि कोनो प्रकार के कुपोषण के शिकार से हम बच सकन। धन्यवाद।